प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रेट लेवल सेकंड विषय एसएसटी। आज का आपका जो टॉपिक है ये है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर है 3 का पश्चिमी राजस्थान। अब देखेंगे, आप 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर के प्रश्न में देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया? तो 2 नंबर का ऑप्शन सही है, राजस्थान का भूगोल। 3 नंबर में देखिए, जयपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर आदि राजस्थान के किस प्रदेश में शामिल हैं? तो 3 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। 4 नंबर में देखिए, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और बांसवाड़ा आदि राजस्थान के किस प्रदेश में शामिल हैं? तो आपका चौथे नंबर का हो जाएगा 4, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। 5 नंबर में देखिए, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितने भू भाग पर विस्तृत है? तो 5 नंबर में हो जाएगा चौथा, 6.89%। 6 नंबर में देखिए, राजस्थान का पूर्वी मैदान प्रदेश कितने भू भाग पर विस्तृत है? तो 6 नंबर में आपका हो जाएगा 23% भूभाग पर। पालर है, तो पालर है बरसाती पानी। 8 नंबर का है, प्राक ऐतिहासिक काल में विश्व 2 भूखंडों अंगारालैंड तथा गोंडवानालैंड में विभक्त था। इन 2 भूखंडों के मध्य कौन सा महासागर था? तो 8 नंबर में आपका 3 हो जाएगा, यह है तैटिस सागर। 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर में देखिए आप, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है? तो 9 नंबर में 1 हो जाएगा, पालनपुर। 10 नंबर में देखिए, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण है? तो इसमें हो जाएगा 2, शुष्कता में वृद्धि। 11 नंबर में देखिए, राज्य के किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती? तो 11 नंबर में 3 है, बीकानेर। 12 नंबर में है, खादर क्या है? तो 12 नंबर में 3 का ऑप्शन सही है, चंबल बेसिन में गहरी गड्ढे युक्त बीहड़ भूमि। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस जिलों की सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है? तो ये हनुमानगढ़ और भरतपुर, यानी तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही है। 14 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल है? तो 14 नंबर में आपका 1 का ऑप्शन सही है, मध्यवर्ती पर्वतमाला में। 15 नंबर का प्रश्न है, अंतरिक्ष में मानव की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं? तो 15 नंबर में आपका हो जाएगा, यह है थार का रेगिस्तान अंचल। 16 नंबर में देखिए, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी तथा सबसे छोटी सीमा रेखा लगने वाले राज्यों का सही क्रम है? तो देखिए 16 नंबर में 3 है, मध्य प्रदेश और पंजाब। 17 नंबर का है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई है? तो 17 नंबर में आपका 2 है, ये है 550 किलोमीटर। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, जयपुर की जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक स्थित पठार किस नाम से जाना जाता है? तो 18 नंबर में आपका 2 है, लसाड़िया का पठार। 19 नंबर में देखिए, अरावली पर्वतमाला की किस जिले में सर्वाधिक ऊंचाई है? तो 19 नंबर में आपका चौथा है, सिरोही में। 20 नंबर में देखिए, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला गुजरात राज्य की राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता?
तो 20 नंबर में चौथा है पाली। 21 नंबर का प्रश्न है सिरोही जिले में स्थित अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई, तो 21 नंबर में आप देखेंगे आपका है ये है 1380 मीटर। 22 नंबर का प्रश्न है मैसा पठार जिस पर चित्तौड़ दुर्ग स्थित है की ऊंचाई कितनी है, तो 22 नंबर में आपका हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही 620 मीटर। 23 नंबर में देखिए राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, तो 23 नंबर में आपका 2 का ऑप्शन सही हो जाएगा आबू पर्वत। 24 नंबर में देखिए 24 में 4 है निम्न में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, तो 24 नंबर में आपका हो जाएगा 4, ये है नागौर। 25 नंबर में आ जाए आप राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 25 में हो जाएगा आपका 4, 40%। 26 नंबर में देखिए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का वास्तव में नाम क्या है, तो 26 नंबर में चौथा है यह है लावा का पठार। 27 नंबर में देखिए सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, तो 27 नंबर में आपका 1 हो जाएगा, ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। 28 नंबर में देखिए आबू पर्वत खंड निर्मित है, तो 28 नंबर में 3 हो जाएगा ग्रेनाइट से। 29 नंबर में है पिडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है, तो 29 नंबर में 2 है, यह है बनास में। 30 नंबर में देखिए विद्या कगार भूमि निर्मित है, तो 30 नंबर में 3 हो जाएगा बालू का पत्थर से। 31 नंबर में रायसीना पहाड़ी जहां राष्ट्रपति भवन निर्मित है किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो 31 नंबर में 1 हो जाएगा आपका अरावली का भाग है। नेक्स्ट है 32 नंबर में 32 नंबर में देखिए सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो 32 नंबर में 2 है मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर में देखिए किसी भी स्थान के मानक समय का निर्धारण निम्न रेखाओं से होता है, तो 33 नंबर का 1 है, ये है देशांतर रेखाएं। 34 नंबर का प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है, तो 34 नंबर में है 1884। 35 नंबर का प्रश्न है राजस्थान का विस्तार। 35 नंबर में देखिए राजस्थान का विस्तार उत्तर दिशा में कोणा गांव से दक्षिण में बोरकुंडा गांव तक है, 1826 किलोमीटर है। बोरकुंडा गांव किस जिले में है, तो 35 नंबर में आपका हो जाएगा कौन से जिले में है साहब, बांसवाड़ा जिले में है। 36 नंबर का प्रश्न है ये देखिए जैसलमेर जिले में स्थानांतरित होने वाले बालका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो 36 नंबर में आपका है धरियन कहा जाता है। 37 नंबर का प्रश्न देखिए किन बालुका स्तूपों में सर्वाधिक हानि होती है, तो ये है बरखान से होती है। 38 नंबर में देखिए राजस्थान का मानक समय निर्धारित होता है, तो 38 नंबर में आपका 3 हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 39 नंबर का प्रश्न है ये देखिए आप, तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो 39 नंबर में आपका हो जाएगा सिलोन में। नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर का प्रश्न है ये देखिए राजस्थान की पश्चिमी रेतीली मैदान के कितने क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही है 60%। नेक्स्ट है 41 नंबर का प्रश्न है ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो 41 नंबर में आपका जो है ये देखिए कौन सा शामिल नहीं है, 41 में ये भीलवाड़ा शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न राजस्थान में खारी पानी की झीलें सांबर डीडवाना पचमद्रा किस महासागर के अवशेष हैं, तो 42 नंबर में आपका 2 है 33 महासागर के अवशेष हैं। वर्षा के पानी का तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं, तो 43 नंबर में आपका 1 है ये टाट
वह रन कहलाती हैं। 44 नंबर में देखिए राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 किलोमीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो 44 में हो जाएगा आपका सिरोही। 45 नंबर का प्रश्न देखिए, ये है जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, तो 45 नंबर में एक हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो 46 नंबर में आपका हो जाएगा मेरवाड़ा, पहाड़ियाँ, बूंदी, भीलवाड़ा व बूंदी। 47 नंबर देखिए, रघुनाथगढ़, सीकर, बड़ौच, अलवर, बबाई, जयपुर पर्वत चोटियाँ अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है, तो 47 नंबर में आपका हो जाएगा एक है उत्तरी अरावली में स्थित है। 48 नंबर में देखेंगे आप, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ से है, तो 48 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा खेतड़ी, झुंझुनू। 49 नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तरी अरावली की सबसे उत्तरी चोटी रघुनाथगढ़ है। 50 नंबर का, राजस्थान इजराइल से लगभग कितने गुना बड़ा है, तो कितने गुना बड़ा है साहब, 17 गुना बड़ा है। 51 नंबर का प्रश्न देखिए, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में है, तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल है ये आपका है 51 नंबर में जैसलमेर में है। 52 नंबर का प्रश्न देखिए, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लगी हुई है का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा गांव है, तो 52 नंबर में आपका हो जाएगा एक शाहगढ़। 55 नंबर देखिए, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई विद्यमान है, तो 53 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। 54 नंबर में देखिए, कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट है, तो 54 नंबर में आपका हो जाएगा एक जैकोबाबाद। 55 नंबर देखिए, अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है, तो 55 नंबर में आपका हो जाएगा 3 मक्का की खेती की जाती है। 56 नंबर में देखेंगे आप, 56 नंबर में आपका प्रश्न है मालानी पर्वत राज्य किस जिले में विस्तृत है, तो 56 नंबर में 2 है जालौर, बाड़मेर। 57 नंबर में देखिए, चंदन नलकूप स्थल जिसे मीठे पानी के लिए थार का गढ़ा कहा जाता है किस जिले में स्थित है, तो 57 नंबर में एक हो जाएगा जैसलमेर में स्थित है। 58 नंबर में देखिए, रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए बड़े टीलों को कहा जाता है, तो 58 नंबर में आपका हो जाएगा 2 सैंड ड्यून कहा जाता है। 59 नंबर में देखिए, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा से मध्य प्रदेश के लगने वाले जिलों में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है, तो 59 नंबर में आपका 2 हो जाएगा मुरैना शामिल नहीं है। 60 नंबर में है, अरावली में विद्यमान किस अंतराल द्वारा बालू का सर्वाधिक प्रसार पूर्वी राजस्थान में हो रहा है, 60 नंबर में आपका 2 हो जाएगा मीठड़ी सांभर। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपका 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 12%। 62 नंबर में देखेंगे आप, राजस्थान में से 2 संभाग बताइए जिसमें 6 जिले हैं, तो 62 नंबर में आपका एक हो जाएगा उदयपुर एवं जोधपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के ऐसे 4 संभाग बताइए जिसमें 4 जिले हैं, तो 63 नंबर में आपका एक हो जाएगा बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। 64 नंबर में देखिए मगरा है, तो 64 नंबर में क्या है मगरा, मगरा पहला प्रश्न ऑप्शन इसमें सही है। मेवाड़ की पश्चिम की तरफ की समस्त पहाड़ियाँ भूमि तथा दक्षिण में डूंगरपुर की सीमा से उत्तर में सिरोही व मारवाड़ की सीमा तक का क्षेत्र मगरा कहलाता है। 65 नंबर में देखिए नैनवा स्थान किस जिले में स्थित है, तो 65 नंबर में आपका 3 का हो जाएगा बूंदी। 66 नंबर में देखें आप, 66 नंबर में प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है, तो 66 नंबर में आपका 2 है काठल का मैदान।
67 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से लगती है? तो 67 नंबर में आपका हो जाएगा 1 का गुजरात में लगती है। 68 नंबर में देखिए, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? तो 68 नंबर में आपका हो जाएगा राजसमंद। 68 नंबर में देखिए, 69 में देखिए, किस जिले में गोचर भूमि सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो 69 नंबर में हो जाएगा आपका बाड़मेर में। 70 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान का अधिकांश भूभाग किसके उत्तर में स्थित है? तो राजस्थान का अधिकांश भूभाग किसके उत्तर में स्थित है? तो ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। 71 में देखेंगे, 71 में राजस्थान का मरु त्रिकोण कहाँ है? तो ये है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 72 नंबर में देखिए, वागवार प्रदेश कहलाता है? तो 72 नंबर में एक है राजस्थान का दक्षिणांचल। 73 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? तो 73 नंबर में आपका हो जाएगा 3 करौली। 74 नंबर में आपका हो जाएगा चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई है? तो 74 नंबर में हो जाएगा आपका तीसरा 480 किलोमीटर। 75 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वत माला राजस्थान में प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है? तो 75 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा अरावली पर्वतमाला। 76 नंबर का प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा के दाईं ओर स्थित रेखांतर देशांतर रेखाएं कहलाती हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका 2 का ऑप्शन सही है, ये है पश्चिमी देशांतर रेखा। 77 नंबर में देखिए, प्रधान यामोत्तर रेखा है? तो इसमें हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। 78 में देखिए, 180 देशांतरों को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 180 डिग्री देशांतरों को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसमें 78 में हो जाएगा 12 घंटे लगता है। 79 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधे आरोपित होंगी? तो इसमें हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग समांतर रहता है? तो 80 में आपका हो जाएगा 36 मिनट। नेक्स्ट है, 81 नंबर में पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? तो 81 नंबर में आपका एक हो जाएगा 81 नंबर में आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन है, ये है बाड़मेर। 82 नंबर देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले संभाग आधार पर सही क्रम है? तो 82 नंबर में आपका हो जाएगा 1 का जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर। 83 नंबर देखिए, राजस्थान के किन जिलों में रण का बाहुल्य है? तो 83 में हो जाएगा 1 जैसलमेर, जोधपुर। 84 नंबर में देखेंगे, पश्चिमी राजस्थान थार का अमृतसर क्यों चर्चित है? तो 84 नंबर में आपका तीसरा हो जाएगा खनिज तेल की खोज के लिए। 85 नंबर में देखेंगे आप, जुलाई माह में निम्न में से समदाब रेखा मानचित्र पर राजस्थान से होकर गुजरती है? वह है? तो 85 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा 998 मिलीबार। 86 नंबर देखिए, पडिहारा रन क्षेत्र स्थित है? तो 86 नंबर में आपका तीसरा हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र में। 87 नंबर का प्रश्न है, यह राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले संभागों का सही क्रम है? तो 87 नंबर में आपका 2 हो जाएगा भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर आदि। 88 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं? तो 88 नंबर में आपका एक हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। 89 नंबर में देखिए, देह सरोवर के नाम से चर्चित क्षेत्र है? तो 89 में आपका हो जाएगा एक रागा व जरगा पर्वत चोटियों के मध्य का भाग। 90 नंबर में देखेंगे आप, राजस्थान का एक जिला जो घाटी में बसा हुआ है? तो 90 नंबर में आपका चौथा है अजमेर। 91 नंबर में देखिए, कौन सा स्थान मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है? तो 91 नंबर में आपका 2 का हो जाएगा पीपलूद, बाड़मेर।
92 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मानक समय 1.15 PM पर घाटोल बांसवाड़ा में समय क्या होगा यदि घाटोल 74° 25' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो आपका 92 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा 12:92 PM, यानी PM समय होगा 12:42 PM। 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय मानक समय जो है 6 AM पर जयपुर में समय क्या होगा यदि जयपुर 75° पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो 93 नंबर में आपका हो जाएगा 5:30 AM। 94 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। तो 94 नंबर में आपका एक हो जाएगा, ये है राजस्थान। 95 नंबर में देखिए, राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म असुमेलित है। तो 95 नंबर में आपका हो जाएगा, ये है तीसरा, जैसलमेर को थली कहा जाता है। अब देखिए 96 में, लूणी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो 96 नंबर में आपका हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। 97 नंबर में देखिए, राजस्थान के किस जिले के अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। तो 97 नंबर में एक है झालावाड़। 98 नंबर में देखिए, राजस्थान के उन जिलों की संख्या कितनी है जिसमें सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न किसी अन्य देश से मिलती है। तो 98 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, 8। राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। तो 99 नंबर में आपका हो जाएगा, ये है तूतीकोरिन। 100 नंबर का प्रश्न है, 99 नंबर है, 99 में अपन देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह ये तूतीकोरिन नहीं भी कांडला है। 99 में आपका एक है कांडला। अब 100 नंबर में देखेंगे आप, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तान क्षेत्र है। तो 100 नंबर में आपका एक हो जाएगा, लगभग 2/3। 101 का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता है। तो आपका हो जाएगा, नागौर सीकर झुंझुनू का क्षेत्र कहलाता है। 102 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा गुजरात से लगती है। ये है 6 जिलों की संख्या गुजरात से लगती है। अब 102 में 102 का हो गया। 103 का प्रश्न देखिए, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है। तो आपका हो जाएगा 2 नंबर का, नागौर और अजमेर। 104 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से ऊंचे हैं। तो 104 में हो जाएगा, एक हनुमानगढ़ जंक्शन। 105 में, राजस्थान अरब सागर से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो 105 में हो जाएगा, 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 106 में देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा। तो ये कहा माउंट आबू को कहा। तो आपके इसके बाद में आपका जो टॉपिक है ये है जल संरक्षण एवं संग्रहण। जल संरक्षण एवं संग्रहण की अपन बात करेंगे तो देखेंगे आपका क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें बनेंगी। पहला प्रश्न है, रेमन मैग्सेस से सम्मानित राजेंद्र सिंह है राजस्थान में प्रयासरत है। तो आपका इसमें तीसरा हो जाएगा, जल संरक्षण तकनीक के उन्नयन के लिए। अब 2 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में जल ग्रहण भू संरक्षण विभाग की स्थापना किस विभाग
किस वर्ष की गई है, तो इसमें 2 का सही हो जाएगा, ये है 1991 में। तीसरा नंबर का प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर राज्य में अप्रैल 1995 में राजस्थान आपदा राहत कोष का गठन किया गया, तो 3 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा 10वां वित्त आयोग। 4 नंबर का प्रश्न है, वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है, बांडी जल नदी का जल एकत्रित होता है, तो ये हो जाएगा आपका फाय सागर। 5 नंबर में देखिए, जल बजट योजना से संबंधित सिंचाई परियोजना है, तो 5 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी फव्वारा, बूंद बूंद, डिग्गी व फव्वारा पद्धति। 6 नंबर में, उस भूमि के लिए फव्वारा सिंचाई पद्धति लाभप्रद होती है जिस भूमि में जल प्लावन की समस्या अधिक हो। वर्षा जल के संचयन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया है, साथ में 4 का ऑप्शन सही है, 1 व 2, नाड़ी और आगोर। 8 नंबर में है, पगबावड़ी स्थित है, तो 8 नंबर में आपका 3 है, मोकलसर बाड़मेर में। 9 नंबर में देखिए, राजस्थान में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना किस द्वारा पोषित है, तो 9 नंबर में हो जाएगा आपका 2 विश्व बैंक। बरसाती पानी के एक छोटे तालाब को निम्न नाम से जाना जाता है, तो 10 नंबर में आपका हो जाएगा डंडी। 11 नंबर में आ जाए, पनिहारिन योजना का संबंध है, तो 11 नंबर में आपका 3 का हो जाएगा, खारे पानी को मीठा करने से है। 12 नंबर में देखिए, नवलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है, तो 12 नंबर में आपका जो है ये हो जाएगा डूंगरपुर में स्थित है। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, जैसलमेर जिले में सर्वाधिक काम में आने वाला सिंचाई का तरीका है, तो जैसलमेर में कौन सा सिंचाई का तरीका काम आता है सर्वाधिक, तो खड़ीन काम आता है। नेक्स्ट है आपका चौतीना कुआं कहाँ स्थित है, तो चौतीना कुआं है यह है बीकानेर में स्थित है। तो ये प्रमुख आपके प्रश्न थे जो भौतिक प्रदेश से संबंधित थे। इसके बाद में अपन अन्य टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।